हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आज 14 अप्रैल है और 14 अप्रैल के दिन विश्व का सबसे बड़े समाज सुधारक, विश्व रत्न, भारत रत्न और भारत के प्रथम कानून मंत्री हमारे प्रिय डॉक्टर बाबा साहब भीमराव रामजी अम्बेडकर जी का जयंती है। और ये जयंती बहुत खास है। और इस जयंती में मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। यूं ही आप जानते हैं, पता होगा इनके संघर्ष की कहानी को, किस तरह से जब इनका जन्म लोअर कास्ट में जन्म हुआ तो उस समय छुआछूत की किस तरह से विडंबना था। और विडंबना इस तरह से कि वो तो धरती पे पैदा लिए, लेकिन उनके लिए रास्ते था, लेकिन उस रास्ते पे चलने के लिए इन्हें इजाज़त नहीं था। अगर वो चल भी पाते तो उनके लिए पीछे में झाड़ू और आगे में मटका टांगा जाता था। और ये जिस जात में पैदा लिए, वो जात मंदिर तो देख सकते थे, लेकिन मंदिर जाने के लिए उन्हें इजाज़त नहीं था। अगर वो मंदिर चल प्रवेश भी करते तो वो मंदिर अपवित्र हो जाता और उनके साथ इस तरह से दंडनीय भेदभाव किया जाता कि मत पूछिए, जिस तरह से जानवरों से भी नहीं किया जाता होगा। उनके लिए पानी था, लेकिन वो सार्वजनिक जगह पे पानी नहीं पी सकते थे। वो तालाबों में पानी नहीं पी सकते थे, वो कुओं में पानी नहीं पी सकते थे। वो पानी तो पीना दूर, वो पानी को छू नहीं सकते थे। इस तरह के जातीय उन्माद था उस समय, और वो अभी भी आपको देखने को मिलेगा। इन सभी घटनाओं से देखकर इन्होंने दलितों के लिए एक अलग प्रोविजन रखे और दलितों के लिए उत्थान के लिए काम किए। लेकिन मेरा इस वक्तव्य का कहना गलत होगा कि सिर्फ ये दलितों के लिए काम किए। नहीं, ये दलितों के लिए सिर्फ काम नहीं किए, ये हर उस कैटेगरी के लिए मसीहा बने जो अभी वर्तमान में जितने भी कैटेगरी है। लेकिन फिर भी इन्हें दलितों का मसीहा समझा जाता है। नहीं मेरे भाई, ये हर उस जात के लिए, हर उस कैटेगरी के लिए, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, हर एक लोगों के लिए इन्होंने काम किया। चाहे वो मजदूर हो, महिला हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, हर लोगों के लिए इन्होंने काम किया। जब इन्हें संविधान बनाने का मौका दिया गया तभी समानता का काम है। महिलाओं को वोट देने का राइट दिया। आप कहाँ से कह सकते हैं कि ये सिर्फ दलितों के मसले हैं? जब इनको पढ़ोगे तो आपके आँख से आंसू गिर जाएगा। लेकिन मुझे तज्जुब होती है इस बात को लेकर, क्योंकि मेरे सर्कल में बहुत सारे दोस्त हैं जो दलित भी है, बहुजन भी है और बहुत सारे कैटेगरी से भी आते हैं। लेकिन जब अंबेडकर का नाम लेते हैं तो इस तरह से क्वेश्चन मुंह बना लेते हैं कि अजीब लगता है मुझे सोचकर। गर्व करना चाहिए कि हमारे वंशजों में अंबेडकर जी का जन्म हुआ। जब हम लोग देखते हैं अंबेडकर की बात आता है तो अजीब सा लोग कर लेते हैं, अंबेडकर दैट इज कॉल्ड दलित। नहीं मेरे भाई, अंबेडकर कहना गर्व है, गर्व से कहो। सिर्फ दलितों के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये वो हर उस बहुजन के लिए कह रहा हूँ कि जब अंबेडकर कहते हो तो नर्म आना चाहिए, आपके मन में विनम्र भावना आना चाहिए। तो उस अपर कास्ट की महिलाओं के लिए कहना चाहते हैं जिनको से आप पूछो अंबेडकर तो वो अजीब सा बोलने लगते हैं, उनका टोन अलग हो जाता है। लेकिन उनको पता नहीं है कि उनमें सहभागीदारी मिलता था। लेकिन जब अंबेडकर ने संविधान लिखा तो वही सिविल कोड लाया और उन्होंने बताने का प्रयास किया कि महिलाएं किसी पुरुषों से कम नहीं है। आज महिलाओं की स्थिति देख लीजिए, हर उस एरा में मजबूत से खड़े हैं और पुरुषों को कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। वो दिन अंबेडकर का था। और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो खास करके जय भीम कहते हैं, अगर जय भीम कहते तो आप अपनी आवाज में बुलंद रखें और अपने आप को प्रूव करें कि हमें कर्मकांड से नहीं जुड़ना है। लेकिन आजकल तो देखिए, कुछ अंबेडकर सिर्फ कुछ कास्टों तक सीमित रह गए हैं। इनको कास्ट तक मत सीमित महाराज। ये देश का एक बहुरत्न है। बहुत सारे लोगों से सुनने को मिलता है कि ये हिंदू को विरोध करते थे। नहीं महाराज, ये हिंदू को विरोध नहीं किए कभी। बस हिंदू में जो वो पुरोहित व्यवस्था था, जो कर्मकांड व्यवस्था था, सिर्फ उनका विरोध इन्होंने किया। लेकिन उन्हें हिंदू विरोधी समझा जाता है। क्या ये सही है? जब इनकी जीवनी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, बस ऐसे ही नहीं बना रहा हूँ। ये मेरा एक मकसद है कि विश्व में सबसे बड़े अगर कोई समाज सुधारक की बात किया जाए तो इनका नाम अव्वल रहेगा। इनका जब जीवनी पढ़िएगा तो आपके आँख से आंसू गिर जाएगा। और जो लोग इनका मजाक बनाते, जो लोग नहीं समझते, चाहे इनका स्टैचू को तोड़ना या इनके बारे में भद्दी भद्दी टिप्पणी करना, तो याद रखो लोग धरती पर सबसे बड़े बैल और बहियात व्यक्ति होगा। इस वीडियो में इतना ही। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से खास करके मैं दलित वर्गों को कहना चाहता हूँ कि जब भी अम्बेडकर का नाम आता है तो आप शर्माइए नहीं, आप गर्व से कहिए कि हमारे समाज के। मैं एक पॉइंट कहना चाहता हूँ कि आज 14 अप्रैल है,
लेकिन आप देखिएगा कितने लोगों के स्टेटस पे या कितने लोगों के इंस्टाग्राम स्टेटस पे, वो फेसबुक स्टेटस पे या फिर या व्हाट्सअप स्टेटस पे इनका फोटो लगा होगा। देखिएगा जरूर, गौर करिएगा जरूर, पता लगेगा आप। बहरहाल ये हमारे देश का सबसे बड़े बहुरत्न है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक ले जय हिंद।